इस बार कह रहे हैं कि रवायत से हटकर जो है वो बहुत ज़्यादा सख्त मुकाबला होने जा रहा है रिपब्लिकन डेमोक्रेट्स के दरमियान, ट्रंप के दरमियान, कामला हैरिस के दरमियान। क्या ये बात दुरुस्त है कि इस वक्त जो है अब जैसे जैसे अब आखिरी मराहिल बहुत ज़्यादा, अब तो कुछ दिन रह गए हैं, अब ट्रंप को बढ़तरी हासिल होती जा रही है, डोनाल्ड ट्रंप को कामला हैरिस पर? देखिए, ये डिफरेंट किस्म के जो पोल्स हैं उसके ऊपर हमने पहले भी 2 इलेक्शंस में देखा कि ये पोल्स भी आगे पीछे होते रहते हैं और कुछ पोल्स में कामला हैरिस की पोजीशन बहुत स्ट्रांग है। जैसे सबसे बड़ी स्विंग स्टेट जो है पेंसिल्वेनिया, उसके अंदर शी इज टेकिंग 19 के करीब जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसको। तो ये इतना क्लियर नहीं है। आई कैन कॉल इट अ टॉस अप इलेक्शन कि किसी भी तरफ जो है वो पांसा पलट सकता है। लेकिन मैं तो इससे भी आगे जाकर के आपको बताऊंगा कि ये इलेक्शन पहली दफा इस तरह होगा कि हर शख्स जो जहां पे भी बैठा है वो मुकम्मल तौर पे अपनी पावर का इस्तेमाल करेगा। जिस तरह हमने पाकिस्तान, जैसे आप कंपैरिजन कर रही थी ना, जैसे पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ने अपने मसल्स को शो किया और यूज किया और इलेक्शन कमीशन ने अपने मसल्स को शो किया और यूज किया, इस दफा पहली दफा अमेरिका के अंदर भी इसी तरह हर स्टेट, क्योंकि ये जो इलेक्शंस हैं इसकी अल्टीमेट अथॉरिटी स्टेट के ऊपर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता है और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बहुत कुछ करने वाला होता है। ट्रेडिशनली इन सारी चीज़ों का कभी भी अमल दखल नहीं हुआ और ये ट्रेडिशनल इलेक्शन होते थे और लोग आराम से, इवन दो एल गोर के इलेक्शन के अंदर ये सिचुएशन क्रिएट हो सकती थी, लेकिन उन्होंने अपने आप को विड्रॉ नहीं, अपने चैलेंजेस को आगे नहीं लेकर के गए और इलेक्शन को रिजल्ट को मान के वो साइड पे हो गए। उस वक्त भी पावर का शो किया जा सकता था, लेकिन इस दफा जो एक सिचुएशन है, आपने खुद ही बोल दिया, पोलराइजेशन की इंतहा है। इसमें 538 इलेक्टोरल कॉलेज वोट हैं और ये कोई जरूरी नहीं कि जो शख्स जो पॉपुलर वोट ले वही इलेक्टोरल कॉलेज वोट ले। इट ऑल डिपेंड इलेक्टोरल कॉलेज, ये डिफरेंट मामला है अमेरिका का। जी एग्जैक्टली। अच्छा, अब इलेक्टोरल कॉलेज को हमने बड़ी दफा सुना है, लेकिन ये इतना क्लियर और इतना सिंपल नहीं है। इसके अंदर भी कोई फेडरल लॉ नहीं है कि जी सारे इलेक्टोरल कॉलेज जो हैं वो विनर की तरफ जाएंगे या जो बंदा स्टेट को विन करेगा उसी की तरफ। तकरीबन 38 के करीब जो स्टेट्स हैं उनका अपना लॉ है, उनका स्टेट लॉ है जो कहता है कि विनर विल टेक इट ऑल। अब उन 38 स्टेट्स के निकलने के बाद हर जगह पे एक अलग सिचुएशन है जिसके अंदर कोई कानून नहीं है, जिसके अंदर कोई स्टेट का कानून नहीं है कि किस तरह ये स्प्लिट ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज होगा, यार वो सीधे का सीधा एक ही बंदा ले जाएगा। लेकिन इनसे बड़ा फड्डा जो पड़ने वाला है ना, वो है उन 2 स्टेटों का जिनका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जी वो ये 2 स्टेट है, नेब्रास्का और मेन। एक के नेब्रास्का के 5 वोट हैं और मेन के 4 वोट हैं। उन्होंने अपना, उनका लॉ ये कहता है कि जी 2-2 फेडरल जो सेनेटर्स के इलेक्टोरल कॉलेज है वो तो ठीक है, विनर ले जाएगा, लेकिन 3 और 2 जो बाकी बचते हैं उनको वो जो उस जो अपने, ये तो सारी सिचुएशन बात की आती है ना। मुझे एक चीज का जवाब दें, डू यू रियली थिंक कि अमरीकी तैयार हैं कि इस तारीख को भी बदलने के लिए? मुझे अच्छे तरीके से याद है 2016 का जब इलेक्शन हुआ था, मैं खुद अमेरिका में मौजूद थी, मैंने वो इलेक्शन कवर किया था जब हिलरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप आमने सामने थे। तो बहुत ज़्यादा सर्वेस कह रहे थे हिलरी क्लिंटन जो है वो आगे हैं, हम भी वहाँ ये रिपोर्ट कर रहे थे क्योंकि हर दूसरी जो राय थी वो हिलरी क्लिंटन के हक में थी। लेकिन जब रिजल्ट आए तो बिल्कुल पांसा ही पलट गया। तो बाद में ये तज्जिए तबसरे हुए कि अमेरिका में कभी ऐसे हुआ नहीं है कि किसी खातून को अमरीकी अवाम ने सदर चुना हो, अगर हो तो ये तारीख होगी। तो क्या अमरीकी अवाम वाकई में ये तारीख बदल सकते हैं? ऐसी सोच है किसी खातून को अमरीकी सदर चुना जाए? ये देखें, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। आप उस इलेक्शन का रिजल्ट देख लें तो पॉपुलर वोट मेरे ख्याल को 2 मिलियन के करीब ज्यादा वोट था हिलरी क्लिंटन का ट्रंप से। तो जो पब्लिक थी उसने तो निकल के एक औरत को वोट दे दिया था, और अगर वो पॉपुलर वोट की बेस पे होती तो शी वुड हैव बीन द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। लेकिन क्योंकि ये टेक्निकलिटी इलेक्टोरल कॉलेज के ऊपर होती है, तो जिसके ऊपर जो अवाम का वोट जो है ना, वो किसी हद तक उसका रोल इसमें काफी कम होता है। लोग तैयार हैं, यस लोग तैयार हैं, लोगों ने तो 16 के अंदर बता दिया था कि वो औरत को वोट दे देंगे। इस दफा भी औरत को वोट पड़ने के चांसेस है और इस दफा ज्यादा चांसेस है उसके लिए जो उस इलेक्शन के बाद औरतों से
उनके जो चॉइस जो था प्रो लाइफ का जो चॉइस था, जो प्रो चॉइस जो था, जो रो वर्सेस वेड के ऊपर जो उनके रिप्रोडक्शन ऑफ द लाइफ जो थी, उनका राइट उनसे वापस ले लिया गया। ये बहुत बड़ी एक अगेन अब खातून को चुनना है, लेकिन उसके पीछे जाहिर है अमेरिकी अवाम ने स्ट्रैटेजीज भी देखनी है, पॉलिसीज भी देखनी है। अमेरिका के अंदर इस वक्त गाजा को लेकर और जो एक सोच है या अमेरिका के अपने अंदर जो डिवीजन है कि गाजा में जो वहाँ के लोगों के साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है, तो आपको नहीं लगता ये जो पॉलिसी है ये डेमोक्रेट्स को इफेक्ट करेगी? किसी हद तक ये इफेक्ट कर भी रही है, और ये ऐसा नहीं है कि इसका बहुत बड़ा कोई गजा के अंदर वार का जो सिचुएशन है उसके अंदर बहुत बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ा। देखिए, जिन लोगों ने इलेक्शंस के अंदर वार के लिए अपने यानी आवाजें उठाई थी, वो अपना प्राइमरी इलेक्शन, उसमें से 2 लोग कोरी बुश और जमाल बोमन अपने प्राइमरी इलेक्शंस हार चुके हैं। तो ये वार का इफेक्ट जरूर है, लेकिन इसके इफेक्ट के अंदर आप इतना बड़ा चेंज, सिर्फ एक मिशिगन स्टेट है जिसमें मुसलमानों का वोट जो है वो किसी हद तक मैटर करता है, अदर देन ये किसी जगह पे इस लेवल तक चेंज नहीं लाएगा कि ये कामला हैरिस को मुकम्मल तौर पे एक यानी उसको हटाने वाला को मामला बन जाए। इसके अंदर लोगों को आज ये भी देखें, एट द सेम टाइम वो हम ये भी जानती है कि ट्रंप ने रशिया के साथ जो अंडरग्राउंड मायदे किए थे, जो बहुत सारे उनके लवी डवी चल रही थी, वो आज भी बहुत बड़ी एक हेट रशिया के खिलाफ मौजूद है जो लोग आज भी नहीं भूलेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसका कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। चलिए, इसका अगर इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, जो ट्रंप पर हमले हुए, आपको पता है पाकिस्तान में तो ऐसा होता है कि यहाँ पर सिंपैथी वोट मैटर करता है। इसकी बहुत बड़ी मिसाल 2007 में जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई, उसके बाद 2008 का रिजल्ट हम सबके सामने है। पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आई, फिर पिछले कुछ अरसे जो तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है उसका रिजल्ट भी हमने देखा 8 फरवरी को। जो कुछ है वो एक अलग बात है कि चीज़ें किस तरीके से मैनिपुलेट हुई। तो अमेरिका में सिंपैथी वोट किस हद तक मैटर करता है? साजिद तारड़ साहब तो कल मेरे प्रोग्राम में थे, वो कहते हैं कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगी, ट्रंप को वोट मिलेगा, सिंपैथी वोट जरूर मिलेगा जो हमले हुए हैं ट्रंप पर। मेरा इसके ऊपर 100% यानी आई डोंट एग्री विद हिम कि एक तो देखें, ये जो कोई रिकॉर्ड आज तक इनका मौजूद नहीं है, इन्होंने रिलीज नहीं किया। अगर इतना इनके कान के ऊपर कोई चीज लगी थी और वहां से ब्लड निकला था और उसके ऊपर ये पट्टी लगा के कई दिन घूमते रहे हैं, तो फिर उसके सारे रिकॉर्ड रिलीज क्यों नहीं किए गए? अगर उनको सिंपैथी वोट लेना, सिंपैथी वोट सिर्फ और सिर्फ ये एक ड्रामा करके नहीं मिलता। लोग ये भी समझते हैं कि अब लगा किसी ने कान पे रंग डाल दिया, किसी ने कान पे रंग डाल दिया और खून बहना शुरू हो गया। रिगार्डलेस क्या हुआ, क्यों छुपाया जा रहा है? आया वो जब गए हैं हॉस्पिटल गए हैं तो उसके रिकॉर्ड को उन्होंने रिलीज करने से क्यों रोका हुआ है? ये बहुत बड़ा एक सवाल है और सारी दुनिया इसके ऊपर एक रखती है कि उन्होंने इस चीज को, अगर कुछ हुआ है तो फिर ले ना, रिकॉर्ड बाहर लाएं और सिंपैथी का वोट लें। यहाँ तो हमें पता ही नहीं है कि हुआ क्या है, हमें ये भी नहीं पता कि वो बंदा इनका प्लांट किया हुआ था या वो खुद आया था। तो ये सारी चीजें जो है ना बड़ी वेग सी हैं कि ये चीजें जो अमेरिकी अवाम इसको रिजल्ट को मानने के लिए तब तैयार होगी जब उनको सारा रिकॉर्ड दिया जाएगा। मेरा नहीं ख्याल कि ये सिंपैथी वोट मैटर करेगा। हाँ, ये जरूर है कि वन मोर टाइम ट्रंप ने अपना वही हेट कार्ड खेलने के बाद वन मोर टाइम ये जो अपने उन एरियाज के अंदर जिसमें प्रेजुडिस किस्म के लोग बैठे होते हैं कि ये एक नॉट जस्ट औरत आ रही है और ब्लैक औरत आ रही है, तो इन चीजों को वो विद इन द कम्युनिटी जो इनके टारगेट वोटर्स हैं उनको एक अपने हिडन लाइंस के इस चीज से फर्क पड़ेगा कि ब्लैक औरत आ रही है। बराक ओबामा प्रेसिडेंट रहे हैं, वो सबके सामने है। मेरा नहीं ख्याल ये चीज मैटर करती है ना, आई डोंट थिंक सो इधर। लेकिन कोशिश उनकी किसी हद तक वापस उसी हेट को वापस लाना और उन्हीं लोगों को जो अनएजुकेटेड, जो कंट्री साइड के ऊपर लोग हेट को मानते हैं, जो इमिग्रेंट्स के खिलाफ चीज़ों को मानते हैं, उनको आज भी उन्हीं चीज़ों को उछालने की कोशिश कर रहे हैं। बैक टू द सेम थिंग, वही झूठ बोल रहे हैं बार बार जो उन्होंने पिछली दफ़ा बोले थे कि जी मैं आने के बाद कोल माइंस को खोल दूंगा और मैं बहुत सारे वादे किए थे जिसमें से सिर्फ और सिर्फ एक सिंबॉलिक दीवार बनाने के अलावा। साहब, अब अमरीकी इलेक्शंस को यहाँ पर तहरीक इंसाफ अपने साथ भी बहुत ज़्यादा जोड़ रही है। वो डोनाल्ड ट्रंप के आने से, जीतने से, इमरान खान की रिहाई, इससे बहुत ज़्यादा जोड़ रहे हैं। लेकिन ये भी आपको भी याद है, हमें भी याद है कि जब इमरान खान की हुकूमत ख़त्म की गई अदम एतमाद के ज़रिए, वोटिंग के ज़रिए, तो सारा इल्ज़ाम अमेरिका पर लगाया गया था। वो एक अलग बात है कि बाद में इमरान खान साहब ने बड़ी अपनी स्टेटमेंट्स बदली थी। तो क्या ये चीज़ भी मैटर करती है
कि डोनाल्ड ट्रंप अगर आ जाते हैं तो इमरान खान की रिहाई मुमकिन हो सकेगी? क्या ऐसी कोई सोच है वहाँ पे? देखें, डोनाल्ड ट्रंप अगर इलेक्शन जीतते हैं, जीतने के बाद अगर वो महसूस करते हैं और एक कोई ऐसी कॉल करके, तो पाकिस्तान इज अ सॉवरेन कंट्री। पहली बात तो मैं ये बोलूंगा कि ऐसा नहीं कि पाकिस्तान के अंदर कोई प्रेसिडेंट इलेक्ट होने के बाद ऑर्डर लगाएगा। पहली तो इस चीज को नेगेट कर देना कि ये इसका कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। रिक्वेस्ट की जा सकती है, लेकिन वो भी मैं समझता हूँ कि इसके चांसेस बहुत कम है। बिल क्लिंटन साहब ने भी जब उनके इक़्तिदार खत्म होने वाला था, जनवरी में उनका वो खत्म होना था, उधर से भी एक कॉल आई थी, नवाज शरीफ साहब बाहर गए थे, ये तारीख का हिस्सा है। आई होगी, लेकिन हम इस वक्त जहां पे खड़े हैं, मैं समझता हूं कि वो रिक्वेस्ट, वो भी उस वक्त एक रिक्वेस्ट ही होगी, वो ऑर्डर नहीं होगा। पहली बात तो ये क्लियर कर लेना कि ऑर्डर नहीं आ सकता। दूसरी चीज जो मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि ये ट्रंप की कोई स्टेटमेंट तो बता देना। अगर उन्होंने इतना सच्चा वादा इनसे कर लिया है तो एक स्टेटमेंट दिखाए ना कि जो ट्रंप ने बोला है, ये उसकी स्टेटमेंट है, ये वो बयान कर रहा है, उसकी कोई वीडियो क्लिप दिखा दें कि वो आएगा। और ये एक इल्यूजन है जो पीटीआई क्रिएट कर रही है। ये ऑन रिकॉर्ड तो जाहिर है, ये बातें सामने तो नहीं लाई जाती है ना, तो ये एक तो लॉबिंग होती है, ये एक सारी पॉलिसी बनाई जाती है। और ये बात तो सब जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली से इमरान खान के अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, चाहे वो जुल्फी बुखारी के वाया हों, ताल्लुकात तो रहे हैं, इससे कोई इनकारी नहीं है। देखें, मेरा नहीं ख्याल कि कोई, अब आपको मैं सादी बात बताऊं कि जुल्फी बुखारी का कोई ऐसा रिलेशनशिप ट्रंप की फैमिली से था। हाँ, ये ज़रूर था कि जमाइमा गोल्ड स्मिथ का रिलेशनशिप था फैमिली के साथ किसी हद तक, जो, लेकिन उसके अंदर भी आप देखें ना कि ट्रंप ने जब इमरान खान साहब को रिसीव किया तो एक फ़ोटो, आप एक सेलिब्रिटी के साथ जैसे बात करके, उनकी बीवी ने फ़ोटो, पाकिस्तान को टेंजिबल क्या मिला था उस वक्त? कुछ भी नहीं, जस्ट बातें हुई थी और एक बड़ा लंबा लगना डजंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता। बताएं ना उसका। चलो मैं आपसे ही पूछ लेता हूं कि उस लेटर आने के बाद पाकिस्तान में तब्दीली क्या आई है? मैं बताती हूँ क्या तब्दीली आई है। उल्टा यहाँ के लोगों ने भी खत लिख दिया है प्राइम मिनिस्टर को कि पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत है, क्योंकि इंग्लैंड में भी, बरतानिया से भी खत लिखे गए हैं अरकान पार्लियामेंट ने, तो पाकिस्तान ने, अरकान पार्लियामेंट ने उल्टा प्राइम मिनिस्टर को कह दिया कि ये हमारे मामलात में मुदाखलत है। ये तब्दीली आई है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, एक जो सिचुएशन जिससे मुझे किसी हद तक कोई एक तशवीश है, वो ये है कि इमरान खान का, पहली तो बात हुई है कि इमरान खान के बिहाफ पे किसी के पास कैपेसिटी नहीं है कि वो जा करके कहीं पे कोई डील डन कर सके।